बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन का ग्रुप इंसेंट प्लेटफॉर्म पहुंच गया था। इंसेंट प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी बहुत सारे ट्राइब्स के लोग थे, लेकिन वहां पर शेयन की मुलाकात हेवन फिनिश ट्राइब से होती है। फेंगचिंगर जो कि शेयन को देखकर गुस्साती है, फिर शेयन को चैलेंज करती है, जिसके बाद शेयन उससे फाइट करता है और बड़े आराम से उसे हरा देता है। जिसके बाद कू क्लैन और शेयन का टीम एक साथ होता है और वहां पर सोल क्लैन के लोग आ जाते हैं। अब बोधिसत्व ट्री जिस रास्ते में है वो रास्ता पहाड़ों के इस पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, जहाँ पर खतरनाक बीस्ट का तूफान आया है। तो हॉलो सोल का ये जो पर्सन है सभी को अपने साथ चलने को कहता है। इस तरह से वो लोग एक साथ इन बीस्ट से बच जाएंगे, लेकिन क्योंकि हॉलो सोल का हमेशा से ही धोखा देने का फितरत है, ये लोगों को उन बीस्ट के बीच में ले जाते हैं और फिर छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों की वहां पर जान चली जाती है। शेयन की टीम जो पीछे पीछे जा रही थी वो लोग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, जिससे अपने पास आने वाले इनिशियल बीस्ट से तो वो लोग बच जाते हैं, पर अभी भी बहुत सारे बीस्ट से लड़ना बाकी है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है। दाओजोन लेवल का बीस्ट जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर वार करते हैं, तो फाइनली वो भी जमीन पर ढेर हो जाता है। ये बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि सभी लोगों की से लड़ते हुए हालत खराब हो गई थी। शेयन भी एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार हम लोग जीत गए। वो रिकवरी पिल खाता है और फिर अपने दोस्तों को देखता है और फिर कहता है, सभी लोग जितना जल्दी हो सके रेस्ट करो, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। काइलिन और सुनर दोनों को ही रिकवरी पिल्स देता है और फिर दोनों ही फिर जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे सभी को वो रिकवरी पिल्स बांट देते हैं। अब शेयन अपने चारों ओर देखता है तो देखता है कि हॉलो सोल और फिर हेवन फिनिश ट्राइब के लोग कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शेयन तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर ही उन लोगों को एंसेंट बोधि ट्री का लोकेशन पता चल गया होगा, इसीलिए वो लोग इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग गए हैं। पर अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि हाँ, फिर से उन लोगों को डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये जो पूरी जगह थी वो एकदम हिलने लगती है, ऐसे जैसे बीस्ट का एक और बहुत ही बड़ा सा झुंड इन्हीं की ओर आ रहा है। सभी लोग इस खतरनाक डरावने आवाज और फिर माहौल को देखकर घबराने लगते हैं और फिर जिसका डर था वही होता है। एक बार फिर से वही बीस्ट टाइड दोबारा इन तक पहुंच जाती है। बहुत खतरनाक बड़े बड़े बीस्ट जो कि दाओजोंग या फिर दाओजोन लेवल पर थे, इन्हीं की ओर तेजी से आने लगते हैं। सभी वॉरियर्स ये देखकर घबराकर चिल्लाने लगते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर क्योंकि ये बीस्ट बहुत ज्यादा तेज है, तुरंत ही ये उन तक पहुंच जाते हैं और फिर सभी लोगों को एक एक करके खाने लगते हैं। यहाँ पर चारों ओर बस चीखे ही चीखे दोबारा गूंजने लगती है। चारों ओर से बीस्ट आते ही जा रहे हैं और तब हम लोगों को शेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है। शेयन भी देखकर एकदम शॉक्ड कहने लगता है, वाकई में सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आना एक ट्रैप था। हम लोग हमेशा ही इन बीस्ट से फाइट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को भागना होगा। शेयन की टीम भी वहाँ से भागती है, जिसके बाद फिर ये बीस्ट शेयन का भी पीछा करने लगते हैं। शेयन सामने देखता है तो आगे की ओर से भी बीस्ट लोग आ रहे हैं। ये लोग और आगे भागते हैं, चारों ओर देखते हैं, तब इन लोगों को एक रास्ता दिखता है जहाँ पर बीस्ट लोग नहीं होते हैं। सब लोग तुरंत ही उस ओर भागते हैं, फ्लावर सेट के लोग। जिसके बाद तुरंत ही एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं जो कि इस पूरे जगह को सील करने वाला होता है। तुरंत ही एक बैरियर तैयार होता है, पर इस बैरियर को बनता हुआ देखकर कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। कुछ अनलकी लोग उधर ही फंस जाते हैं। फाइनली बैरियर बनता है जो कि हाँ उन बीस्ट को रोक देता है। शेयन की टीम सेफ हो जाती है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को हॉलो सोल के साइड में दिखाया जाता है, जो लोग कोई अलग ही रास्ता में एक नया रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इन लोगों के साथ हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी हैं। देखकर तो जैसे लग रहा है कि वाकई में इन लोगों को सही रास्ता पता है कि कैसे वो लोग उस बोधि ट्री तक पहुंच सकते हैं। हॉलो सोल के सोल्जर्स अपने सोल चेन से तोड़ तोड़ कर रास्ता बना रहे हैं और इनका जो ये यंग मास्टर है वो इन लोगों को और ज्यादा उत्साह देते हुए कहता है, तुम लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, बस कुछ देर और आगे की दीवारों को हमें तोड़ना है और हमारे सामने वो बोधि ट्री होगा। जिसके बाद वहाँ पर आवाज गूंजती है। ये आवाज उन बीस्ट की थी जो कि दूसरे लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये जो यंग मास्टर हुन यू है एक डेविल स्माइल देता है और फिर कहता है, कितने ज्यादा बेवकूफ लोग हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ उस बीस्ट टाइड की ओर चल दिए। अब जब वो लोग उस बीस्ट टाइड में फंसे हुए हैं, तब हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी हम लोगों के अलावा उस बोधि ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हेवन डेमन फिनिश ट्राइब का यंग मास्टर हुन यू को ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर हुन यू, सच में आप बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हैं। अपने स्किल के जरिए आपने उन लोगों को ऐसे फंसाया कि अब हमारे पास किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आने वाला है। अच्छा हुआ हम लोग आपके पीछे
से चले गए, वरना हम भी उस बीस्ट टाइड में फंस जाते। तो फिर हुनयू कहता है, ब्रदर जू फेंग, आगे का रास्ता और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप हेवन डिवन फिनिश ट्राइब को लीड करते हुए बोधी ट्री के पास आराम से पहुँचे। वैसे भी हमने डील जो करी है और हमारा हॉल ऑफ सोल जो प्रॉमिस करता है उस प्रॉमिस को हमेशा पूरा करता है। जू फेंग भी हुनयू की बात सुनता है, मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हमें आप पे पूरा भरोसा है, पर इन लोगों का ये अलायंस कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेयन के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ फ्लावर सेट के लोगों ने जो ये बैरियर बनाया था इन बीस्ट की वजह से अब वो बैरियर टूटने लग रहा है। देखते देखते इन बीस्ट टाइड की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है और फ्लावर सेट के लोग इन पूरे बीस्ट को रोकने के लिए अनकेपेबल हैं। ये देखते हुए गुकलैंड का कमांडर आ जाता है। ये भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन इसकी ताकत के बावजूद भी बीस्ट की ताकत ज्यादा थी, जिससे बैरियर कमजोर होने लगता है। क्विंग यांग सभी से चिल्लाता है, कहता है, गुकलैंड के सोल्जर्स आगे आओ, फ्लावर सेट की हेल्प करो, हमें इस बैरियर को किसी भी तरह करके बचाना होगा। जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं बैरियर के ऊपर लोड धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ने लगता है। बीस्ट का एक बहुत ही बड़ा सा फोर्स उस जगह पर इकट्ठा हो जाता है शेयन, जिसके बाद ये चीज देखकर अपने दोस्तों को कुछ पिल्स देता है, जो पिल्स लोगों की दाव की रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। अब सुनर जो कि वहीं पर खड़ी थी शेयन को देखती है और फिर कहती है, भले ही ये प्लेस कुछ समय के लिए इन बीस्ट को रोक सकता है, पर ये इस प्रॉब्लम के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वैसे भी हॉल ऑफ सोल और हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के लोग यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर हम लोग यहीं पर इन बीस्ट के साथ फंसे रह गए हैं तो हम लोग कभी भी बोधी ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्विंग यान भी गुस्साता है, कहता है, हॉल ऑफ सोल और उस जू फेंग ने हम लोगों को इन बीस्ट के सामने एक शिकार बनाकर रख दिया है। लगातार इस जगह पर बीस्ट टाइड की वजह से बीस्ट आते ही जाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ से निकल गए, जिसके बाद मैं उन लोगों को उनकी इस करतूत का अच्छा सबक सिखाऊंगा। तब फिर शेयन कहता है, ये लोग हम लोगों को इस रास्ते पर लेकर आए, पर वो लोग भी हमारे साथ इस रास्ते पर आए थे। जिसके बाद ये लोग यहाँ से कहीं चले गए, मतलब जरूर ही उन लोगों के पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। इस जगह से निकलने का रास्ता है, पर हम लोगों को उस रास्ते को ढूंढना होगा और उसे ढूंढने के लिए हम लोगों को हॉल ऑफ सोल और उन हेवन डिवन फिनिश टाइप के लोगों के ट्रेसेस ढूंढने होंगे। अगर हम लोग उनके रास्ते पे चले तो हम लोग भी बोधी ट्री तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी और हम लोग देखते हैं कि उधर बैरियर के ऊपर बीस्ट का हमला और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ इन लगातार हमलों की वजह से फ्लावर सेट के लोग कमजोर हो जाते हैं और फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं। तब फिर गुकलैंड के लोग संभालते हैं, उन्हें कहते हैं, आप सभी लोग रेस्ट करिए। इस बैरियर को मेंटेन करने के लिए सभी को अपनी एनर्जी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर क्योंकि फ्लावर सेट के सभी लोग पीछे हट गए हैं तो गुकलैंड के लिए ये बैरियर अब बहुत ज्यादा हैवी साबित हो रहा है। बीस्ट भी बढ़ गए हैं तो इन लोगों की हालत खराब होने लग रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर सभी लोग परेशान हैं कि अब आगे क्या किया जाए, लेकिन तब शेयन देखता है कि आसमान में बस उड़ने वाले बीस्ट है। तब शेयन को एक आइडिया आता है। शेयन जिसके बाद बताता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें आसमान का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। भले ही आसमान का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, वहाँ पे भी बहुत सारे बीस्ट हैं, पर जमीन के मुकाबले ये थोड़ा सा सेफ है। जमीन पर जमीन के बीस्ट और आसमान के बीस्ट एक साथ हमला कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आसमान के रास्ते उड़ते हुए हम लोग जल्द से जल्द हॉल ऑफ सोल या हेवन डिवन फिनिश ट्राइब के लोगों के ट्रेसेस ढूंढ लें, ताकि हम लोग उनके बनाए हुए रास्ते पर एंटर करके यहाँ से बच सकें। क्विंग यान से कहता है कि पहले यहाँ पर हम लोगों के रास्तों को ब्लॉक कर रहे इन बीस्ट को हमें मारना होगा। उसके लिए मुझे सभी लोगों की ताकत की जरूरत है। सभी लोग एक साथ मिलकर इनके ऊपर हमला करेंगे ताकि हम लोग एक ओपनिंग बना सके। सभी लोग बातों को एग्री करते हैं, जिसके बाद वो जो बैरियर यहाँ पर वो लोग रोक कर खड़े हुए थे उसे छोड़ते हैं, पीछे हटते हैं, एक साथ मिलकर फिर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। क्योंकि अब बैरियर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो अगले ही पल बैरियर क्रैक होता है और फिर बीस्ट बैरियर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन सभी लोग रेडी थे, जिसके बाद ये लोग एक तगड़ा अटैक करते हैं, जिससे सारे के सारे बीस्ट उस अटैक से मारे जाते हैं। जिसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग आसमान की ओर उड़ते हैं। सभी लोग ऊपर उड़ रहे बीस्ट से लड़ते हुए भागते हैं। वहाँ पर खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि बीस्ट के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सभी के सभी 2 जोन लेवल के बीस्ट हैं, तो फिर हम लोगों को कुछ कमाल के फाइट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सुनर का कमाल देखने को मिलता है, जहाँ सुनर अपनी पावर को इस्तेमाल करती है और फिर इन 2 जोन के एलीट लेवल के बीस्ट को बड़े आराम से मारने लगती है। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन्स इनके अटैक से फटने लगते हैं।
अब उसके बाद फिर काइलिन भी आती है और काइलिन भी अपना 7 कलर्ड चाबुक चलाती है। सभी लोग इस फाइट में मिल जाते हैं। काइलिन के चाबुक से ड्रैगन्स मरने लगते हैं। बाकी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और फिर अपने पॉइजन का कमाल दिखाती है, जहाँ इन थाउजेंड्स की कमाल की वजह से यहाँ पर ये बड़े बड़े खतरनाक बीस्ट एक एक करके नीचे गिर गिर कर मरने लगते हैं। ऊपर में तबाही मचने लगती है। सभी लोग मिलकर ये तूफान क्लियर करने लगते हैं। उड़ते उड़ते ये लोग काफी दूर आ जाते हैं, जिसके बाद फाइनली शेयन को वो ट्रेस मिलता है जिसकी शेयन तलाश कर रहा था। पहले तो उसे हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का एक सोल्जर दिखता है जिसको 2 बीस्ट फाड़ रहे थे। उसके बाद जब शेयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस पूरे जगह को ट्रेस करता है, तब वो देखता है कि हाँ, यहाँ पर वो चीजें हैं जिसे ये पता चल रहा है कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लोग इसी रास्ते से गए हैं। तुरंत ही शेयन सभी को अलर्ट करता है, उस रास्ते चलने को कहता है और फिर अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाता है। अपने फायर से वो एक ऐसा सर्कल बनाता है जिसमें फिर आगे बढ़ते हुए वो सारे बीस्ट को क्लियर करता ही है। साथ साथ उस सर्कल में से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी उस बीस्ट से बच जाते हैं। फाइनली ये लोग उस सेफ एरिया तक पहुंच जाते हैं जहाँ तक ये बीस्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा केव था। शेयन देखता है, जिसके बाद फिर समझते हुए कहता है इसी रास्ते में हॉल ऑफ सोल के मार्क्स और फिर हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों के मार्क्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग इसी रास्ते में गए हैं तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग इस रास्ते पे चले तो हम लोग भी बोधि ट्री तक पहुंच जाएंगे। ये लोग खुश हो ही रहे थे, उस ओर आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन तब बीस्ट की एक और दहाड़ आती है। पता चलता है क्योंकि ये लोग एक साथ मिलकर इस ओर आए थे तो ऊपर में उतने सारे बीस्ट इन लोगों को इधर आता हुआ देख लिए थे और वो बीस्ट भी इधर आ रहे थे। अब शेयन इतने आगे पहुंच जाने के बाद ये डिस्टरबेंस अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि कुछ नंबर ऑफ बीस्ट थे, इसीलिए शेयन अपनी ताकत बटोरता है और उन बीस्ट के ऊपर ऐसा हमला करता है कि यहाँ पर ये बीस्ट का छोटा सा टुकड़ा जलकर राख हो जाता है। अगले पर शेयन और टीम तुरंत ही केव के अंदर घुसते हैं और ये वही समय था जब अंदर में हॉल ऑफ सोल के लोगों को ये पता चल जाता है कि बीस्ट को ये रास्ता मिल चुका है। अच्छे से सेंस करने पे इन लोगों को शेयन की एनर्जी भी फील होती है। हुन्यू गुस्साते हुए कहता है शेयन और उसका गैंग ये रास्ता ढूंढ लिया है और वो लोग इसी ओर आ रहे हैं। इन लोगों ने हमारा सील ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से बीस्ट भी इसी ओर आ रहे हैं। जिसके बाद सभी लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग पूरी ताकत लगाओ, जितना जल्दी हो सके टनल को और ज्यादा जल्दी ओपन करो। पीछे हो रहे इन बीस्ट के मूवमेंट के बारे में तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग इसे रोक देंगे। अपने यंग मास्टर की बात को सुनकर हॉल ऑफ सोल के सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं और फिर टनल को और ज्यादा तेजी से खोदने लगते हैं। धमाके पे धमाका होता है, टनल और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम लोग फिर हुन्यू को देखते हैं जो कि वहां से गायब होकर फिर टनल में कुछ दूर और आगे जाकर अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पर टनल जो इतने अच्छे से बना हुआ था जिसको यूज करके शेयन की टीम इन तक पहुंच सकती थी, वो इन रास्तों को बंद करने लगता है। क्योंकि टनल अब बंद हो चुका है तो कोई भी इस रास्ते को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वापस जब हुन्यू आता है तो जिऊ फेंग कहता है ब्रदर आप सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है, टनल बंद कर दिया ताकि कोई भी इस रास्ते को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाए। हुन्यू कहता है दोस्त ये दुनिया इतनी ही ज्यादा जालिम है, पर अफसोस अब जो शेयन के ग्रुप के साथ होगा, जो वो बीस्ट उन लोगों को एक एक करके मारेंगे, उस गुड शो को हम लोग अपनी आंखों से विटनेस नहीं कर पाएंगे। कहते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हॉल ऑफ सोल के लोगों ने टनल को और ज्यादा आगे तक बढ़ा दिया था। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैट थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद आपके लिए एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा कि आगे शेयन की टीम बोधि ट्री तक कैसे पहुंचेंगे। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए आज ही इसी चैनल पर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।